सबसे पहली बात है, हम जब कहते हैं तो कोई समझ नहीं रहा, ब्रह्मचर्य की रक्षा की जाए। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। ये मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। एक ने तो कहा कि संसार में भी यही सुख है, तुम भी उसमें भी कह रहे हो कि ऐसा। हम भाई तुम्हें सुखी करने के लिए कह रहे, दुखी करने के लिए तो नहीं कह रहे ना। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे मित्र हैं। तुम्हारा मन तुम्हें गलत रास्ता दे सकता है, लेकिन हम तुम्हें गलत रास्ता नहीं दे रहे। तुम सद्गृहस्थ हो तो संयम से चलो। आजकल के जो बच्चियां हैं और बच्चे हैं, वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की बीमारी से बीमार आए हैं। साफ बातें हैं। अब उनको बड़े बूढ़ों के आगे झुकना, उनकी सेवा करना उनको पसंद नहीं आता। उनको ये पसंद आता है कि हमारा दूल्हा होटल से भोजन लावे, हम खावें और मनमानी आचरण करें। उनको ये सत्संग अच्छा नहीं लगेगा। गंदे आचरणों से बुद्धि भ्रष्ट होती है, और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है वो बड़े बूढ़ों की आराधना नहीं करता। पक्का समझ लेना। उसके लिए बड़े बूढ़े ऐसे कबाड़ की तरह दिखाई देते हैं। ये बोझा है हमारे लिए, मरे जल्दी तो हम उनको भगवान की तरह सेवा करनी चाहिए। बूढ़ों को आशीर्वाद जानते हो, भगवान का आशीर्वाद होता है, क्योंकि असमर्थ होते बूढ़े। माता पिता की सेवा करें। सोडा वाटर, लेमन या ठंडे पेय पदार्थ जो शीशियों में आते हैं, हाँ, ये ब्रह्मचर्य, संयमी, भगवत मार्ग, ये सब चीजें ले भाई। आपको अमृत पान करना है। राधा नाम सुधार शब्द बहुत सावधान। आपकी दृष्टि ज्यादा इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ठीक नहीं रहेगा, फिर भजन नहीं बन पाएगा। सावधान रहिए, धैर्य पूर्वक चलो, सब ब्रह्मचर्य का पालन करो, भजन परायण रहो। संयम नियम ही हमारा धन है। और पुष्टता जिसे बल कहते हैं, वो तुम्हारे वीर्य में होती है। जिसको तुम खिलवाड़ समझते हो, वो खिलवाड़ नहीं, तुम्हारी जीवनी शक्ति है। यदि संयम से, ब्रह्मचर्य से रहो तो न उतनी घी में ताकत है, न दूध में ताकत है, न किसी भी पदार्थ में ताकत जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य में ताकत है। और ऐसे कितने हैं, हम तो आश्चर्य की बात कहते हैं। अमेरिका में रह रहा है और 28 और 32-35 के बीच के दोनों हैं। वो कसम खा के वृंदावन में गए कि आजीवन दोनों ब्रह्मचर्य रहेंगे। और उनका बच्चा होश में वृंदावन, बोले महाराज वचन देते हैं जीवन में कभी गलती नहीं हुई। अब बोलो सुंदरी पत्नी है, सुंदर शरीर है, खूब रुपए कमा रहे, ब्रह्मचर्य प्रणाम है। साधक होकर के भी गंदे आचरणों की वृत्ति बनी रहती, वो गृहस्थी होकर के भी संत की तरह रह रहे, प्रणाम है इससे सदगृहस्थ। देखो कोई अवस्था, बूढ़ा थोड़ी जवान है, कह रहा मैं ऐसी आकांक्षा करता हूं, तो ये नहीं कर रहा, ठाकुर जी से कराना चाहते हैं। प्रणाम है बच्चा तुम्हारे भाव को। सत्य और धर्म की राह पर चलना बहुमानो कांटों पे चलना है, और कांटों पे चलना है, पर दिखाई देता है। जब चल पड़ोगे तो ये फूलों का राह है, ये फूलों का मार्ग है। जो अधर्म है वो कांटों का मार्ग है। पर अधर्म का मार्ग फूलों जैसा दिखाई देता है, और धर्म का मार्ग कांटों जैसा दिखाई देता है, बड़ा कठिन दिखाई देता है। लेकिन जब चल पड़ोगे तो धर्मो रक्षते रक्षिता, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें बलवान बनाएगा। अब ये बच्चे की अवस्था है, इस समय तो बिजली जैसा पावर शरीर में। 18-20 की अवस्था मतलब समझते हो, उद्दंडता की मूर्ति, और हर समय एक शरीर में दिव्य तेज, दिव्य कांति, दिव्य उत्साह। अब आजकल के 15-18 वर्ष के ऐसे बच्चे कि अगर 4 सीढ़ी चढ़ के आए तो गांठों में ऐसे आदत। अब ऐसी अवस्था में तो 5 बार 8-9 खंड की अगर बिल्डिंग हो तो उतर चढ़ के जाए, फिर भी ऐसी दशा न हो, क्योंकि ब्रह्मचारी अवस्था होती है। मरना एक बार है और वो निश्चित है, उसे कोई टाल नहीं सकता। ये बैठे बैठे ब्रह्मचर्य नहीं पचता, उसके लिए या तो सिद्धासन, पद्मासन। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारबेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। देखो आप थोड़ी देर ब्रह्मचर्य लेकर के देखो, आपके नेत्रों में चमक आ जाएगी, आपके कपोलों पर लावण्य आ जाएगा, आपके हृदय में बिना कुछ किए एक आनंद की लहर सी दौड़ती रहेगी।
थोड़े दिन रहते देखो, 1 वर्ष ब्रह्मचर्य रहिए, अपने आप स्वाभाविक जो क्रिया होती है उस पर दृष्टि मत डालिए, आप अपने संकल्प से कोई गलत कार्य मत कीजिए और ब्रह्मचर्य रहिए, तो आपको आनंद का अनुभव होने लगेगा। अगर 1 वर्ष ठीक ब्रह्मचर्य रह जाए, कुसंग ना हो, तो इतना आनंद उसको अनुभव होने लगेगा, देखेगा नहीं सिनार की खेलों की तरह। ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिनके दर्शन से कामुकता पैदा। यहां फटे कपड़े, बोले आज की नई फैशन चली है, चाहे जितना बढ़िया वो पैजामा हो, उसे पैंट जीन्स जो भी कहते, उसको काट के पहनना पड़ता, फाड़ के 2-4 जगह, वाह क्या बढ़िया बात है। जरा सा फट जाता था तो सिला जाता था, आज फाड़ के पहना जाता था, तो इसको बड़े आदमी कहते। जितना जो फटा पहने हो, हाँ देखो कैसी बुद्धि विपरीत होती चली जा रही। उसे वीआईपी कहते हैं, जो जितना कम कपड़ा जो करे करे, भगवान उनकी रक्षा करे। आपको उपासक हो, आपको ऐसे कोई भी अंग प्रत्यंग में वस्त्र धारण नहीं करने जिनके दूसरों को देखने से मन मलिन हो और अपने अंदर शरीर राग बढ़े, ऐसा अनंत जन्मों के बिगड़ेल मन को एक नाम भारी पड़ जाएगा। एक बार राधा बोला तो ऐसी तैसी इस मन की हमारा नाश नहीं कर सकता। नाम सच्चिदानंद परम सत्य है, और जितनी वृत्तियां सब असत्य है, जितने भी दृश्य है सब असत्य है। असत्य दृश्य भारी तब पड़ रहा है जब आप उसे सत्य मान रहे हैं, उसकी सत्ता नहीं, और नाम की सत्ता है। जहाँ कोई विषय भारी पड़े उसी समय सोच रहा मैं तो प्रिया प्रीतम का हूँ, ऐ काम मेरा नाश कर सकता है। ये होता रहेगा तब तक जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा, तो इसका कोई महत्व नहीं, ये आती जाती रहेंगी। अच्छा सोचो, अभी 12 वर्ष का बच्चा है, अब उसने गंदे आचरण शुरू कर दिए, वीर्य नाश करना शुरू कर दिया। अब वो जब 22 वर्ष का होगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर वो गृहस्थी में गया तो कुछ उसका गृहस्थी नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि परिपक्व हो गया ना, उसका जो सप्तम धातु परिपक्व हो चुकी, तो उत्तम संतान होगी और वो धैर्यवान होगा, उसका माइंड जो है काम करेगा। ये जो नया चला है ना, दोस्त बनाना, और दोस्त का मतलब गंदे आचरणों को शिक्षा देना, गंदे आचरणों में उतर जाना, वो दोस्त नहीं, वो भारी दुश्मन है। मित्र उसे कहते हैं जो कुपथ निवार सुपंथ चलावा, जो कुमार्ग से हटाकर सतमार्ग में पहुंचाए, उसे मित्र नहीं कहते। जो धर्म भ्रष्ट कर दे, जो हमारी आदतों को गंदी कर दे, जो हमारे साथ खिलवाड़ करके हमारे जीवन को बर्बाद कर दे, उसे मित्र कहते हैं। वो दुश्मन है, केवल मित्र का बाना पहनकर हमारा सर्वनाश कर रहा है। हम अपने माता पिता, धर्म, सतमार्ग सबका त्याग करके ऐसे दुश्मन जो हमारे जीवन को नष्ट कर, उनको हम कहते हैं फ्रेंड, कहते हैं ये फ्रेंड है। बिल्कुल सावधान हो। तनाव मुक्त चेहरा जानते हो किसका होता है? जिसमें संयम होता है, जो सत्य मार्ग, वो तनाव मुक्त। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने रामचंद्र कर काजा। मुख प्रसन्न होता है क्योंकि भगवान भगवत कार्य में लगा है ना। गंदे आचरण वाला कभी किसी को देख लेगा, उसका चेहरा ही ऐसा, अब कितनी नव किशोर अवस्था, बिजली की तरह शरीर में स्फूर्ति, एकदम चमकता हुआ चेहरा। ब्रह्मचारी के चरण ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में पड़ते हैं, चल होता है। देखो, अगर तूफान चल रहा हो, हम किसी पर्वत का अडिग वस्तु का सहारा ले ले तो हम बच जाते हैं। ऐसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये तूफान है। तूफान ये हवा नहीं है, ये तूफान है। किसी को भी उड़ा सकते हैं, किसी को भी भ्रष्ट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो अडिग स्थान है वो भगवान बता रहे हैं। हमको आनंदित होना चाहिए और निर्भय रहना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए और कभी किसी के भय के कारण झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अविनाशी हूं, परमात्मा का अंश हूं, गलत करूंगा नहीं, लेकिन तू गलत करेगा तो तेरे को भयभीत होना पड़ेगा। बस ऐसे स्वभाव में रहना चाहिए। कभी कुछ आप ऐसे अकेले घूमो, कहीं कोई आपको छूने वाला नहीं, और जिस दिन विधान है उस दिन आप 10-20 गार्ड लगा दो तो भी आपके थप्पड़ पड़। यदि क्षंतो ब्रह्मचर्यम चरण, ब्रह्मचर्य बहुत बहुत आवश्यक है, सबके लिए आवश्यक है, स्त्री पुरुष सबके लिए आवश्यक है। अरे जीना है तो ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य बहुत जोर का ये यम है। ब्रह्मचर्य के बिना जीवन मृत है, मृत जीवन। ब्रह्मचर्य अमृत है। मन, वाणी, शरीर, बड़ा भारी इनका साधना में योग है।
अष्ट प्रकार के मैथुनों का सर्वथा त्यागी ही ब्रह्मचारी कहा जाता है। अस्त होना या विजयी होना ये खास बात नहीं है, लेकिन आत्म उत्साह टूट जाना ये खास बात है। आज हम विजयी हुए हैं तो कल हम पराजित भी हो सकते हैं। बहुत बड़ा योद्धा है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। अगर हम आज हारे हैं, हारने पर एक जोश आता है, अब की बार चूक गया, अब की बार नहीं चूकूंगा, फिर चूक गया, अब की बार चूक गया। आपने एक दिन वो ऐसा महात्मा बन जाएगा, एक दिन वो ऐसा विजयी हो जाएगा। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम, हलवा, घी की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल सच्ची बात है। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी की। बिजली 60 किलोमीटर बिना विश्राम किए चलते देखा है। और जब ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जो